हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1, जिसमें पिछली वीडियो में आपको मैंने कुछ बेसिक जानकारियां दी थी। आज उसी भाग को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम ये जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को यूज़ कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो आपने क्लास 10th के चैप्टर 1 में ये ज़रूर सुना होगा, पढ़ा होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं? यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था प्रमेय का और एल्गोरिदम के बीच में अंतर। ठीक है बच्चों, तो प्रमेय का यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसे कहते हैं यूक्लिड प्रमेय का। ठीक है, पर आधारित है, यानी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। कौन आधारित है? एल्गोरिदम, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांक है a और b, यानी कि जहां पर a बड़ा है b से, ठीक है, का HCF निकालने के लिए निम्न विधि से प्रयोग होता है। स्टेप नंबर 1, चरण नंबर 1, Q तथा R निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। स्टेप नंबर 2, यदि R बराबर 0 हो तो HCF B होता है। ध्यान से सुनो बच्चों, R बराबर 0 हो तो वहाँ पर जो HCF होता है वो B होता है। यदि R बराबर 0 नहीं है तो हमें इस स्टेप को फिर से लगाना है। फिर से क्या करना है? B और R का पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी कि इसका प्रयोग करना है। तो ये हो गए हमारे दो स्टेप, चरण 1, चरण 2। अब तीसरे चरण की बात करते हैं। तो बच्चों, इस प्रक्रिया को इस प्रोसेस को, इस चरण को, स्टेप को तब तक जारी रखेंगे जब तक R बराबर 0 नहीं आ जाता। जब तक हमें R बराबर 0 नहीं मिल जाता तब तक हम चरण 1 को जारी रखेंगे। दोबारा समझिए, Q तथा R निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी कि इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं मैं अभी एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। स्टेप नंबर 2, यदि R बराबर यानी कि इसका इस्तेमाल करने से यदि हमको R बराबर 0 मिलता है तो वहाँ पर जो HCF होगा वो B होगा। ठीक है। और अगर यदि हमको R बराबर 0 नहीं मिलता, नॉट इक्वल 0, R बराबर 0 नहीं मिलता, तो हम क्या करेंगे? तो फिर हम B तथा R पर फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। ध्यान से सुनिए, B तथा R पर कैसे, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। चरण 3 क्या कहता है? अगर फिर से मान लो अगले स्टेप में भी हमको R बराबर 0 नहीं मिला तो फिर हम इसी स्टेप को बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है बच्चों, और ऐसा तब तक करेंगे जब तक R बराबर 0 नहीं मिल जाता। तो अब हम लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से
HCF निकालने के लिए एक उदाहरण, और हमने 117 और 45 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा। तो बच्चों हमने क्या किया कि 117 को हमने A माना और 45 यानी 45 को B माना। अब हम क्या करेंगे, चरण 1 लगाएंगे। चरण 1 हमारा क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करें। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हमने 117 में 45 से भाग किया। 45 का भाग इसमें होगा 2 बार, 45 2 90 घटाया 7 और 11 में से 9 चला गया 2। अब बच्चों ये हो गया चरण 1। अब अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेप की, तो स्टेप 1 यानी कि हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाया A बराबर BQ प्लस R, ये वाला। अब ये हो गया 117, 45 मल्टीप्लाई Q है हमारा 2 प्लस R है 27। स्टेप 1, ठीक है बच्चों, ये हो गया चरण 1। ठीक, चरण 1 में हमने पाया कि R जो है नॉट इक्वल टू 0 है। आपको मैंने क्या बताया था, अगर R नॉट इक्वल 0 हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को फिर से अप्लाई करो। ठीक है, तो अब फिर से इसको हम अप्लाई करें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करते हैं B और R के साथ। यही बताया गया था, B और R पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करो। 45 को, मतलब ये 45 को यहाँ रिपीट करो, इसको भाज्य बना दो। अब 27 का भाग इसमें 27 का भाग इसमें 2 बार नहीं जाता है, केवल 1 बार जाता है। 27 एकम 27, 15 में से 7 गए 8 और 3 में से 2 गया 1, 18 बचा। ठीक है बच्चों, 18। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। (45) इज इक्वल 27 मल्टीप्लाई 1 प्लस 18। तो फिर से आप देख रहे हैं कि R जो है R नॉट इक्वल 0 है, R नॉट इक्वल 0 है। यहाँ भी R नॉट इक्वल 0 था, तो हमने यूक्लिड अप्लाई किया। फिर भी हमारे पास R नॉट इक्वल 0 आ रहा है, तो फिर हम अप्लाई करेंगे। अब की बार 27 को रिपीट करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे 18 से इसमें एक बार, तो बच गया हमारे पास 9। ठीक है, अब ये स्टेप है हमारा। चरण नंबर 3। चरण नंबर 3 में हमको क्या मिला, 27 इज इक्वल 18 मल्टीप्लाई 1 प्लस 9। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर भी देखो R जो है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, R नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब फिर से हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करनी होगी। अब की बार हम इसे रिपीट करेंगे, इससे यहाँ ले आएंगे 18 को और 9 का डिवाइड इसमें करेंगे। 9 2 जा, ठीक है, 9 2 जा 18, 0 आ गया ये। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, 18 इज इक्वल 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। ये देखो बच्चों, यहाँ पर हमें मिला R इज इक्वल 0। ये हमारे स्टेप कंप्लीट हो गए। अब आप देखो, आपको मैंने जो स्टेप बताए थे, ठीक है, सबसे पहले हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज किया। ठीक है, A और B के साथ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज किया। अगर हमें R बराबर 0 नहीं मिला तो फिर हमने क्या किया, B और R के साथ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज किया। फिर भी नहीं मिला तो फिर हमने B और R के साथ फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किया। ऐसा यूज हम तब तक करते चले गए जब तक R बराबर 0 नहीं आया। तो R बराबर 0 आया तो इसका मतलब इस कंडीशन में जो B है वो HCF है। ठीक है, अतः HCF यानी कि B बराबर 9।
ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों 117 और 45 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से हमने HCF निकाला जो कि आया 9। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं और फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करते हैं। a बराबर है 210 और b बराबर है 55। इनके साथ हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यूज किया। तो हमें बड़ी संख्या 210 को छोटी संख्या 55 से डिवाइड करना है। ठीक है, इसका भाग इसमें जाता है 3 बार। एक 165 आया। ठीक है, अब माइनस किया 5 4 45 बच गया। अब क्या करेंगे, तो ये हो गया हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने ले ली और इसका यूज करके चरण 1 हमको मिला 210 बराबर 55 मल्टीप्लाई 3 प्लस 45। अब बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं कि r जो है नॉट इक्वल 0 है, r नॉट इक्वल 0। r नॉट इक्वल 0 है तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अगला स्टेप जैसा आपको बताया गया, ये जो डिवाइजर है ना भाज्य, इसको यहाँ रिपीट करेंगे 55 आएगा। ठीक है, अब 45 से 55 को डिवाइड करेंगे, एक ही बार होगा। रिमाइंडर कितना हो गया 10। तो स्टेप नंबर 2 55 इक्वल 45 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0। तो स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। 45 यानी पिछला डिवाइजर, इसको यहाँ रिपीट करेंगे और 10 से इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, 10 4 जा 40 और रिमाइंडर 5। तो स्टेप 3 में हमारे पास है 45a इज इक्वल 10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5। तो आप देख रहे हो फिर हमारे पास रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब हम 10 को रिपीट करेंगे, 10 को यहाँ ले आएंगे, 5 से इसमें भाग दिया, डिवाइड किया 2 बार हुआ, 0 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, स्टेप 4 10 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, हंस r इज इक्वल 0। ये देखो बच्चों, यहाँ पर हमको 0 नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ पर हमको मिला। तो अब हमको r बराबर जब 0 मिल रहा है तो इस कंडीशन में अतः इन नंबरों का HCF क्या होगा, HCF होगा b और इसकी वैल्यू क्या है 5। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसे कहते हैं भाग विधि से HCF निकालना। ठीक है, डिवाइड मेथड से या डिवीजन मेथड से HCF निकाला। तो इस मेथड में जब हम HCF निकालते हैं तो जिस डिवाइजर से हमको 0 रिमाइंडर मिलता है उसी डिवाइजर को HCF कहते हैं। तो ये हो गया आपके सामने एक और उदाहरण।
बच्चों एक मैंने MCQ क्वेश्चंस बेस आपका लिए रखा है। इसमें मैंने लिया किन्हीं दो क्रम से प्राकृत संख्याओं का HCF निकालना है। अब प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं पता है ना, 1 2 3 4, ये जो काउंटिंग नंबर है एंडलेस यानी अनंत तक, इनको प्राकृत संख्या कहते हैं, जिन्हें आप गिनती के रूप में जानते हैं। गिनती यानी नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर। अब ये कह रहा है कि कोई भी दो क्रम से कोई भी दो इनमें से नंबर ले लो। लेट अगर हमने ले लिया संख्याएं 3 व 4 ले ली, तो बच्चों हम 3 और 4 का HCF निकालते हैं। 4 लिया, बड़ी संख्या है, 3 से डिवाइड किया, 1 आया, फिर 3 को रिपीट किया, फिर 3 आया। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया हमने। ठीक, फोर इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। फिर स्टेप 2 में 3 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0। यहाँ पर हमको 0 नॉट इक्वल r नॉट इक्वल 0 मिला और यहाँ पर r इक्वल 0 मिला, तो हमको आंसर मिल गया HCF यानी कि B कितना है 1। तो बच्चों ये एक रूल हो गया, ऑलवेज क्रम से प्राकृत संख्याएं ले लें। ठीक है, क्रम से प्राकृत संख्याएं ले लें। ठीक है, या पॉजिटिव इंटीजर ले लें। ठीक है, तो उनका जो HCF है वो ऑलवेज 1 होगा। आप इसको किसी और नंबर के लिए ट्राई कर सकते हैं, जैसे 1 2 के लिए। ठीक है, अगर हम इसको 1 2 के लिए ट्राई करते हैं या 2 3 के लिए ट्राई करते हैं, तो 3 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड किया, रिपीट किया, इसको यहाँ रिपीट किया, डिवाइड किया, तो देखा आपने फिर से हमको क्या मिला 1 मिला HCF के फॉर्म में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए। ठीक है, एनी 2, ठीक है, जो कि क्रम से हैं, मतलब कॉन्सेक्यूटिव हैं, क्रम से हैं, कॉन्सेक्यूटिव हैं, तो उनका HCF ऑलवेज कितना होगा 1 होगा। ओके, थैंक्स फॉर योर टाइम। शेष अगले वीडियो में।